Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Muin Khan Designing Wala, 13-year-old student from Mardan, currently studying in Rahan School and Academy. तो आज हम एक नए गेस्ट के साथ आए हैं जिनका नाम है दुआ ग्राफिक डिज़ाइनर वाली। तो आज हम लेने जा रहे हैं इनका इंटरव्यू। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम दुआ, हाउ आर यू? Walaikum assalam. I am fine. What about you? आई एम आल्सो फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इंटरव्यू में आई और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। Okay, welcome. तो दुआ, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फुल नेम क्या है? मेरा full name is education में या फिर मेरा real full name? रियल फुल नेम। मेरा real full name दुआ मासूमा है। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं? मेरे कोई भी siblings नहीं है, मैं एक ही हूँ। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि आपके फादर का क्या नाम है? मेरे फादर का नाम जमशेद अली है। ओके, और आपके फादर क्या काम करते हैं? उनका अपना मिनी मार्ट है। ओके, नाइस। तो दुआ, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको अपनी मदर ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर फादर? दोनों ही इक्वल है। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर आपका कोई भाई या बहन होता और तो आप क्या चाहेंगी कि वो भाई हो या फिर बहन? आई थिंक भाई हो। ओके, तो आपको भाई ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो कोई हुआ नहीं है, भाई भाई भी चलेगा, बहन भी चलेगी। अगर मेरी विश में हो तो मैं भाई को चूज करूंगी। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप किधर रहती हैं? मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। ओके, तो आप ये बता सकती हैं हमारे व्यूअर्स को इस्लामाबाद कैसी जगह है, खूबसूरत है? हाँ, इस्लामाबाद तो बहुत खूबसूरत है। उसमें बहुत प्यारी-प्यारी जगहें हैं, आप जहाँ भी घूमना चाहो। और उधर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसी दिन या फिर उससे अगले दिन बारिश हो जाती है, तो इस्लामाबाद बहुत प्यारा है। ओके, तो आप ये बता सकती हैं कि आपने इस्लामाबाद में कौन-कौन सी जगह घूमी हैं? मतलब आपकी वॉइस ऐसी नहीं आई। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकती हैं कि आप भी इस्लामाबाद में कौन-कौन सी जगह गई हैं फैमिली के साथ विज़िट करने? मैं बहुत जगह घूमी हुई हूँ। ख़ैर तो मैं बहुत जगह घूमी हूँ, लेकिन लाइक मैं जॉयलैंड पार्क गई हुई हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा उसमें भी गई हूँ जो शॉपिंग के मॉल्स होते हैं ना बड़े-बड़े। ख़ैर नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहे, वरना तो बहुत जगह पे गई हूँ। मतलब कि मैं पैदा भी इधर ही हुई हूँ, तो मैं 30, 40, 50 से ज़्यादा जगहों पे गई हूँ, लेकिन नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहे हैं अभी। हुँ। ओके, तो आप ये बता सकती हैं कि जिस पार्क में आप गई थी, उधर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कौन-सी जगह पे गई थी मतलब? आपने जो बताया था कि मैं एक पार्क में गई थी, उसका क्या नाम था? जॉयलैंड। यस, उस उधर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको कैसा महसूस हुआ? मज़ा आया, एंटरटेन किया कि नहीं, बोरिंग था? नहीं, बहुत मज़े का है। उसमें आपने 1400 का एक बैंड लगाना होता है। 30 से ज़्यादा झूले होते हैं उसमें। आप एक झूले को 1000 टाइम्स भी ले सकते हो, कुछ भी नहीं कहेंगे। तो उधर बहुत मज़ा आता है। अगर आप एक झूला 10 बार लो, कुछ नहीं कहता आपको, आपकी मर्ज़ी, बस आपके पास बैंड होना चाहिए। तो फिर वो उसमें मैं जाती हूँ, क्योंकि उधर आप एक झूला जितनी बार भी ले जाओ, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे, और मैं बहुत बोर बिल्कुल नहीं होती वहाँ पे, बहुत मज़ा आता है।
ओके, तो आप ये बता सकती हैं कि आप जितने भी बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स में गई हैं, वहाँ से आपने ज़्यादातर क्या परचेज़ किया अपने लिए? अपने लिए मैंने कभी-कभी स्टोरी बुक्स ली होंगी, कभी-कभी मैंने अपने लिए कपड़े लिए होंगे, कभी-कभी अपने लिए शूज़ लिए होंगे, कभी-कभी ज्वेलरीज़ वग़ैरह, कभी-कभी स्कूल बैग्स और कभी-कभी ऐसे ही बैग्स जो होते हैं और कभी-कभी पर्स भी लेती हूँ मैं और बस ये चीज़ें लेती रहती हूँ ज़्यादातर तो और खिलौने और मेकअप वग़ैरह। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि आपने आपको आपके फ़ेवरेट टॉयज़ और कार्टून्स या ड्रामास कौन-से हैं? सबका बताना है फिर एक-एक का बताना है? खैर मैं तो ड्रामे देखती नहीं हूँ। बस जितने भी हैं आप बता दें। टॉयज़ में मेरे फ़ेवरेट बार्बी डॉल्स मुझे अच्छी लगती हैं। किचन सेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और मुझे कुकिंग सेट किड्स का जो मेकअप होता है वो भी अच्छा लगता है और मुझे अम और पॉपेट के साथ भी खेलना अच्छा लगता है मतलब गर्ल्स के जितने भी टॉयज़ हैं सबके साथ खेलना अच्छा लगता है और ब्लॉक्स के साथ भी खेलना अच्छा लगता है और कार्टून्स में मेरा फ़ेवरेट कार्टून्स हो गया तो वो लेडीबग मेरा फ़ेवरेट कार्टून है और एक मेरा फ़ेवरेट कार्टून लेडीबग है, एक मेरा है केयर बेबीज़ वो भी बहुत क्यूट है। केयर बियर्स हाँ, वो भी बहुत क्यूट है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे माशा कार्टून भी अच्छा लगता है और मुझे वी बियर्स कार्टून यही अच्छे लगते हैं। बट इंग्लिश के हैं सारे तो इंग्लिश में ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, तो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अलादीन का सिरा दिया जाए, तो आपसे कौन-सी 3 विशेज़ माँगेंगी अपने लिए? सबसे पहले विश मेरी होगी कि मेरा एक भाई मेरे सिबलिंग्स हो जाए, एक भाई और एक बहन। नेक्स्ट विश मेरी ये होगी कि जो इज़राइल जो मतलब कि फ़लस्तीन पे लड़ाई हो रही है तो उनकी लड़ाई बंद हो जाए और विश मेरी ये होगी कि थर्ड विश मेरी ये होगी कि पाकिस्तान को अल्लाह और पावरफुल कंट्रीज़ में ऐड कर दे और पाकिस्तान प्यारा हो जाए। तो मेरी ये 3 विशेज़ होंगी। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि आपके फ़ेवरेट कलर्स कौन-से हैं? मेरे फ़ेवरेट कलर्स पिंक है, रेड है, ब्लैक है और पर्पल है और ब्लू है। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि ये आपको क्यों पसंद है? कोई ख़ास वजह या रीज़न इसके पीछे? ब्लैक और पिंक कलर तो मुझे बचपन से अच्छा लगता था, उनका कॉम्बो अच्छा लगता है साथ में। रेड कलर प्यारा ही है, मेरी मदर को अच्छा लगता है तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है। ब्लू कलर ऐसे ही अच्छा लगता है, ब्लू स्काई का कलर बहुत क्यूट लगता है मुझे लाइट ब्लू और ब्लैक कलर मेरे फादर को अच्छा लगता है तो ब्लैक इसलिए मुझे अच्छा लगता है और पर्पल तो वैसे भी पर्पल, पिंक और रेड ये सारे कलर्स मुझे इन्हीं वजह से अच्छे लगते हैं कि ये बहुत क्यूट होते हैं और कुछ का कॉम्बो साथ में बहुत अच्छा लगता है और रेड और ब्लैक कलर मेरे फादर और मदर की फेवरेट्स हैं। ब्लैक मेरे फादर का फेवरेट है और रेड मेरी मदर का तो इसलिए। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जो हैं फ़ेवरेट कंट्रीज़ कौन-सी हैं? मेरी फेवरेट कंट्रीज़ दुबई है, सऊदी अरब है और सऊदी अरेबिया है और यूनाइटेड किंगडम है और मेरा फेवरेट कंट्रीज़ पाकिस्तान भी दुबई मेरी है फेवरेट क्या? कंट्री है और यही फेवरेट कंट्रीज़ हैं मेरे और जापान एंड कोरिया, साउथ कोरिया। ओके, तो दुआ आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही।
सॉरी, मेरे इंटरनेट में थोड़ा सा इशू आ गया था। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट कंट्री सिटीज कौन सी हैं? मेरी कंट्री फेवरेट सिटीज़ लंदन है, और लंदन अच्छा लगता है मुझे, बस लंदन ही अच्छा लगता है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट लंदन क्वेश्चन। एंड हाँ, लंदन। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कार्स कौन सी हैं? फेवरेट टास्क, आपका माइक बंद है। मैं कह रहा हूँ आपकी फेवरेट कार्स कौन सी हैं? आपकी आवाज़ लास्ट में सही से आ नहीं रही है। मैं कह रहा लास्ट हूँ में कुछ आपकी शोर सा आ रहा फेवरेट है। आपकी फेवरेट कार्स कौन सी हैं? मेरी फेवरेट टास्क कैनवा पोस्ट एंड इंटरव्यू देना। नहीं, कार्स, गाड़ियाँ। अच्छा, मुझे BMW अच्छी लगती है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मुझे एप्पल अच्छे लगते हैं, बनाना अच्छी लगती है, और आड़ू भी अच्छा लगता है, एंड cucumber। अच्छा, और आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फूड। अच्छा, तो फूड मेरा पिज़्ज़ा है एंड बर्गर है, राइस अच्छे लगते हैं, सॉरी फ्रेंच फ्राइज अच्छे लगते हैं, और राइस भी अच्छे लगते हैं, एंड यही अच्छे लगते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको जो है कोई फेवरेट मूवी या कोई फेवरेट सॉन्ग है? मूवी का सॉन्ग, खैर मैं तो ना मूवीज देखती हूँ ना तो सॉन्ग सुनती हूँ। ओके, तो आप मुझे बता सकती हैं कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आपका कितना टाइम हो गया? अभी 1 मंथ, आई थिंक, हाँ 1 मंथ कंप्लीट हो गया। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आपने अभी तक क्या क्या सीखा? मैंने कैनवा पोस्ट सीख लिया, ओसोजी सीख लिया, इंटरव्यू देना और लेना सीख लिया, और फेसबुक पोस्ट सीख लिया, कैलकुलेटर एंड गेम्स बनाना सीख लिया मैंने, इंस्टाग्राम का अकाउंट, यूट्यूब का अकाउंट बनाना, एंड लिंक्डइन का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, ये सब भी सीख लिया। स्ट्रीम यार्ड में हम लोग कैसे लाइव जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये भी सीख लिया, और रीस्ट्रीम में कैसे लाइव और इंटरव्यू कर सकते हैं, हम वो भी सीख लिया। और हमने चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है ये भी सिखा दिया था, और कॉलोनी क्या है, सेसमे के बारे में भी सिखाते, तो अभी तक तो यही सिखाया है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो और अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँगी। ओके, तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के बारे में किधर किसने बताया, किधर से पता चला? रेहान स्कूल और रैन अकेडमी के बारे में मेरे फादर ने मुझे बताया था। ओके, तो आप ये बता सकती हैं कि जब आपके फादर ने आपको इस बारे में बताया था तो आपको कैसा फील हो रहा था? जब तक आगे इसमें मतलब बुक्स नहीं थी, ओनली लैपटॉप और मोबाइल होता है, तो फिर मेरा एक्सपीरियंस अजीब-सा हो गया। मैंने कहा ये कैसा स्कूल है, इसमें तो हम गेम्स करेंगे, वो करेंगे। मतलब मुझे अजीब-सा फ़ील हुआ कि बुक्स के अलावा कौन-सी स्टडीज़ होती हैं, ये कैसा स्कूल है? तो मेरा एक्सपीरियंस फ़नी था, लेकिन जब बाद में पता चला कि इसमें मतलब इस तरह पढ़ाएँगे, तो फिर अच्छा फ़ील हुआ था। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फर्स्ट डे रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में कैसा गुजरा? अच्छा गुज़रा। ओके, तो फर्स्ट डे पे आपको कैसा फील हो रहा था? फर्स्ट डे पे तो कुछ बिल्कुल नहीं करवाया था, कोई टास्क-वास्क, फर्स्ट और सेकंड डे पे ओनली बच्चों से पूछ रहे थे उनका नाम, मतलब कि बच्चों के इंट्रोडक्शन, तो वो इतने अच्छे नहीं गुज़रे थे, लेकिन जब टास्क स्टार्ट हो गए तो फिर दिन अच्छे गुज़रे थे। तब थर्ड डे पे टास्क ओके, स्टार्ट हुआ था तो मिला अच्छा गुज़रा।
ओके, तो आप हमारे व्यूअर्स को अपनी डेली रूटीन बता सकती हैं? जी। मैं सुबह उठती हूँ, और उसके बाद मैं अपना फ्रेश होती हूँ और फिर मैं अपना टास्क रहता है तो वो करती हूँ, और अगर नहीं रहता तो फिर नहीं करती। कभी-कभी सुबह इंटरव्यू कर लेती हूँ, कभी-कभी मैं 6 या फिर 5 ओ क्लॉक तक कर लेती हूँ। तो उसके बाद करने के बाद फिर मैं इसी तरह थोड़ा-सा खेल लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा-सा मोबाइल यूज़ करके खाना खा के नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कभी-कभी खाना मैं नमाज़ से पहले खाती हूँ और कभी बाद में। तो फिर वो उसके करने के बाद मैं अगर कुछ टास्क और रहते हैं तो फिर उसको कंप्लीट कर देती हूँ, और अगर नहीं रहते तो बस थोड़ा-सा इसी तरह खेल लेती हूँ अगेन, एंड दोबारा से थोड़ा-सा गेम्स करती हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, एंड देन अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करती हूँ। फिर हम लोग रोब्लॉक्स में ऑनलाइन खेलते हैं और बातें करते हैं, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा बाहर जाती हूँ, बाहर अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ, बाहर वाली जो मेरी गली वाली फ्रेंड्स हैं, और उसके बाद मैं थोड़ा-सा फिर बैठ के खेल लेती हूँ और मोबाइल यूज़ करती हूँ, और अपने किचन सेट जो मेरे पास है उसके साथ खेल के फिर मेरी क्लास का टाइम हो जाता है। ओके, तो आप ये बता फिर सकती हैं कि आप जो है आपको अपने रेगुलर स्कूल में और रेहान स्कूल और एकेडमी में कौन सी 5 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, कौन कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? मुझे तो रेहान स्कूल और रेहान अकेडमी में कोई भी बुरी चीज़ नहीं लगी। अच्छी चीज़ें जो मुझे रेहान स्कूल और रेहान अकेडमी की लगी हैं वो ये है कि इसमें टीचर्स बिल्कुल नहीं डाँटती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें हमें ये नहीं कहना होता कि हमें मतलब कि ये नहीं बोला जाता कि आप लोगों को नहीं आता, आप लोगों ने फ़ेल होना है, आपने ये होना है। हमें बल्कि सिखाया जाता है, और नेक्स्ट चीज़ मुझे इसकी ये अच्छी लगती है कि इसमें जो टीचर्स हैं वो हेल्प अच्छी करती हैं और अच्छी तरीके से हेल्प करवाती हैं, और हम जिस टाइम भी इनको काम का बोल दें वो सिखाते हैं, और इसमें हम एक चीज़ के बजाय हज़ार 10 चीज़ें ज़्यादा नई-नई सीख जाते हैं, और इसमें हमें कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो मुझे इसकी ये 5 चीज़ें अच्छी लगती हैं, और रेगुलर स्किल की मुझे 5 चीज़ें जो अच्छी लगती हैं वो ये है कि अपने फ्रेंड्स के साथ हम खेल सकते हैं, अगर ब्रेक होती है तो ब्रेक में हम लंच करके, और उसके बाद उधर मुझे तो 2 चीज़ ही वहाँ की अच्छी लगती है, और जो बुरी लगती है वो ये है कि वहाँ पे कभी-कभी जब लाइट चली जाती है तो बहुत गंदा मौसम हो जाता है, और तो मतलब फिर नहीं लगाते कुछ भी, फ़ैन के अलावा बैठना मुझे बहुत गंदा लगता है, और सुबह उठना भी अच्छा नहीं लगता था, और एक इसमें बच्चों के मतलब जब डाँटते थे, खैर मुझे तो डाँट नहीं पिटी, लेकिन औरों को जब मेरी क्लास वाले उसको पिटती थी क्योंकि मैं मॉनिटर थी अपनी क्लास की, तो जब डाँट पिटती थी बच्चों को तो वो भी मज़ा नहीं आता था क्योंकि बहुत डाँटते थे ना उधर के टीचर्स तो, और वहाँ के बच्चे भी बहुत बदतमीज़ होते थे, मतलब कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते थे, तमीज़ नहीं होती थी, डाँटते थे और बदतमीज़ी करते रहते थे, और इधर के मतलब इतने बदतमीज़ नहीं हो सकते क्योंकि मैम माइक के अलावा बात नहीं कर सकते, तो इसी वजह से, और उधर की बस यही बातें मुझे बुरी लगती हैं। ओके, तो आप ये बता सकती हैं कि रेहान स्कूल और एकेडमी में आपकी फेवरेट फैसिलिटेटर कौन है और क्यों है? मुझे मुस्कान अच्छी लगती है। मुस्कान निमाट वाली कैसर एजुकेशन वाली मैम भी मुझे अच्छी लगती हैं, और रेहाना सदीकी मैम भी अच्छी लगती हैं, और ईमान भी अच्छी लगती है, ओके। सारी अच्छी लगती हैं, चारों फैसिलिटेटर फेवरेट है। बट सबसे ज़्यादा मैम रेहाना और मैम कैसर है। ओके, तो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अपना नाम चेंज करने का मौका मिले तो आप अपने नाम के आगे ग्राफिक डिजाइनर की जगह और कौन सा नाम ऐड करना चाहेंगी? मैं तो कुछ नहीं ऐड करना चाहूँगी, मुझे ये नाम ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है और मैं अच्छी-अच्छी बना लेती हूँ। ओके, तो आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के वाला वाली को कॉन्सेप्ट पता है? अ, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के वाला वाली का सिस्टम पता है कि हम ये वाला वाली किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ताकि जो हमारी फ़ेवरेट चीज़ है हम उसमें आगे बढ़ जाएँ, और उसमें आगे से अच्छी चीज़ें सीख सकें, तो यही कॉन्सेप्ट है। और हम बड़े-बड़े स्टार्स बन सकें, लाइक जैसे कि कायद-ए-आज़म थे, लाइक कायद-ए-आज़म थे, तो उस तरह हम भी अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े स्टार्स बन सकें। सो इस वज़ह से हमारे आगे वाला या वाली लगाया जाता है।
ओके, तो आप हमें बता सकती हैं कि आपका फ्यूचर गोल क्या है? To be a great graphic designer. अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर आपको कोई सुपर पावर, मतलब अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो वो क्या होगी? क्या कहें, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपको कोई सुपर पावर दी जाए तो वो कौन सी होगी? लोगों की हेल्प कर सकूं। उसमें हेल्प में कोई भी हेल्प हो सकती है, कुछ भी हेल्प हो सकता है। तो मतलब सारी हेल्प्स मैं कर सकती हूँ सुपर पावर में, ये सुपर पावर मैं चूज करना चाहूँगी। ओके, तो अगर आप अपने लिए अपना एक ड्रीम रूम डिजाइन करें तो आप उसका कैसे डिजाइन करेंगी उसको? कैसे डिज़ाइन करूँगी, प्यारा सा फर्नीचर बनाऊँगी, उसमें प्यारी प्यारी चीज़ें ऐड करूँगी, एक टीवी लगाऊँगी और अपना स्टडिंग टेबल लगाऊंगी और पिंक और ब्लैक कलर का बनाऊंगी उसको। और उस पर छोटा सा यहाँ पे ताज बनना हो चाहिए, वॉल्स और बेड्स हर चीज़ का थीम पिंक और ब्लैक कलर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे फेवरेट कलर्स हैं, क्योंकि उनकी थीम साथ में अच्छी लगती है। और उसमें मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के लिए लगाना चाहूँगी और मेकअप सेट और सब कुछ ऐड करना चाहूँगी उसमें। तो इस तरह का और क्यूट क्यूट सा उसको मैं बनाना चाहूँगी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर आपको अपने घर को पेंट करने का मौका मिले तो आप अपने घर को कौन से कलर का पेंट कराएंगी? पिंक एंड ब्लैक। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर आपको किसी एक कंट्री में सेटल होने का मौका मिले तो आप किधर एवर सेटल होना चाहेंगी? साउथ कोरिया। ओके, तो आप ही बता सकती हैं कि साउथ कोरिया ही क्यों? साउथ कोरिया बहुत प्यार है, उसमें इतनी प्यारी प्यारी जगह है और बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट चीज़ें होती है, तो मुझे इसलिए साउथ कोरिया बहुत पसंद है। और खाने की भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं। ओके, तो आपने अभी तक साउथ कोरिया को विजिट किया है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो एक कंट्री को भी नहीं विजिट किया मैंने। ओके, तो आप ये बता सकती हैं कि पाकिस्तान में आपकी फेवरेट सिटीज कौन सी हैं? इस्लामाबाद अच्छा लगता है मुझे और लाहौर एंड कराची। ओके, तो लाहौर और कराची के अच्छे लगने के पीछे कोई वजह है? कोई वजह तो नहीं, बट मुझे अच्छे लगते हैं वो, बस प्यारे हैं। और कराची तो इसलिए उधर बहुत प्यारी प्यारी प्लेसेस हैं, और इस्लामाबाद में मैं रहती हूँ और इधर भी अच्छी अच्छी प्लेसेस है। और लाहौर भी बस प्यारा है, इस वजह से मुझे अच्छा लगता है, उसमें भी प्यारी प्यारी चीज जगहें हैं, तो इस वजह से। ये तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आप जो हैं अगर लाहौर जाएं तो आप उधर की कौन सी चीजें देखना पसंद करेंगी और कौन से फूड ट्राई करेंगी? फ्रूट तो यहाँ और वहाँ के एक ही होते हैं। और मैं वहाँ पे नहीं, क्या फूड कौन कौन सी फूड। जगह। फूड। फ्रूट नहीं, फूड, मुझे यस। मुझे वहाँ की फूडों का नहीं पता क्या क्या मिलता है वहाँ पे। एक बार गई थी, बट मैं एक दिन के लिए गई थी क्योंकि मेरी स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हुई, तो मुझे पता नहीं था। तो उनने लेट बता दी था, इस वजह से मेरे एक दिन की पार्टी हो गई थी। तो एक दिन मैं गई थी, तब कुछ खाया भी नहीं था, बस उधर जो बना था वही खा लिया था। मैंने बिरयानी खाई थी वहाँ पे, और उधर की फूड्स का मुझे इतना नहीं पता कि क्या क्या बनता है वहाँ पे। और मुझे वहाँ पे प्लेसेस में अच्छा लगेगा कि मैं आइसलैंड में जाऊँ। वहाँ पे हर जगह आइस होती है, जब मैं गई थी उस टाइम तो नहीं था, बट इस बार आ गया है, तो मैं इसलिए जाना चाहूँगी आइसलैंड में। ओके, तो व्यूअर्स, आज का इंटरव्यू का टाइम ओवर होता है, तो मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।